जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम एक अत्यंत शक्तिशाली संकल्प की चर्चा करने जा रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा का एक दिवसीय संकल्प। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने 3 दिन संकल्प, 7 दिन का संकल्प और आपने 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का सब सुना होगा, लेकिन एक दिवसीय संकल्प के बारे में आपने नहीं सुना होगा। यह संकल्प इतना अद्भुत और दिव्य है कि यह आपके जीवन के अतीत और वर्तमान को बदल देगा तथा आपके लिए एक नए भविष्य का द्वार भी खोलेगा। इस संकल्प के द्वारा हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन में जो भी दुख, तनाव, अवरोध, चिंता व कष्ट चल रहे हैं, वे हनुमान जी बजरंगबली की कृपा से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इतना विश्वास रखिए कि यह संकल्प पूर्ण होने के पश्चात आपके जीवन में एक नई दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों को शुद्ध करने और जीवन की हर कठिनाई को दूर करने वाला दिव्य साधन है। जब भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बन जाता है, जो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं उस स्थान पर उपस्थित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का भय और संकट से मुक्ति पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में मानसिक शांति और आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ जाता है। वह किसी भी कठिन परिस्थितियों में डगमगाता नहीं है, बल्कि हनुमान जी की कृपा से साहस से और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। इस पाठ से व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज होती है, उनका मन एकाग्र होता है और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। यह चालीसा न केवल बाहरी विपत्तियों में रक्षा करता है, बल्कि आंतरिक भय, तनाव और अवसाद से भी आपको दूर रखता है। हनुमान चालीसा के पाठ से ग्रहों के दोष भी शांत होते हैं। खासकर जो आपसे शनि ग्रह चल रहा होता है आपके ऊपर, राहु मंगल का प्रतिकूल स्थितियों को मुक्ति पाने के लिए यह पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। जब कोई व्यक्ति जीवन में बार बार सफलताओं और बाधाओं से जूझता है, तब हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ उसकी राह में सरल बना देता है और सरलता ही हनुमान जी की सीढ़ी मानी जाती है। सफलता की ओर अग्रसर करते हैं वो। साथ ही यह पाठ घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी सद्भाव को भी स्थापित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हनुमान चालीसा को, हनुमान जी को जो हनुमान चालीसा है, उनको आत्मा को भगवान श्री राम के चरणों की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक चौपाई इसमें प्रत्येक चौपाई, जितनी भी चौपाइयाँ हैं, सब एक दिव्य बीज मंत्र के रूप में कार्य करती हैं। केवल भक्त के जीवन को रूपांतरित करते हैं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रतिपूर्ण समर्पण की ओर प्रेरित भी करते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो जीवन को भय मुक्त, सुखमय और परमात्मा से जुड़ा हुआ बना देता है। सबसे विशेष बात यह है कि जब यह संकल्प किसी भी स्त्री या पुरुष द्वारा लिया जा सकता है। इसमें केवल 1 से 2 घंटे का समय लगता है और इसके फल अत्यंत गुना प्राप्त होते हैं। इस संकल्प को लेने के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। उस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर शुद्ध हो जाइए और नित्य पूजा अर्चना कर लीजिए। यदि संभव हो तो पास में किसी हनुमान मंदिर में जाकर प्रार्थना करें कि आज का संकल्प बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। संपूर्ण दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और स्वयं को शुद्ध रखें। दिन भर के कार्य समाप्त कर सूर्यास्त के बाद घर लौटें और रात 8 से 9 या 10 बजे के बीच, मतलब 8 से 10 बजे के बीच तक इस संकल्प की शुरुआत करें। संकल्प की तैयारी में एक चौकी लेनी है और उस पर श्री राम दरबार की फ़ोटो या रामचरितमानस रखें। श्री हनुमान जी की मूर्ति, फ़ोटो भी वहाँ पर स्थापित करें। एक तांबे का कलश लेकर उसमें गंगा जल भरें और चौकी पर रख दें। प्रसाद के रूप में कोई भी फल रख सकते हैं। विशेषकर बूंदी के लड्डू हों तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हैं। हनुमान जी को ये सारी चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं। चौकी को आप फूलों से सजा सकते हैं। विशेषकर लाल या गेंदे के फूल रखिएगा। एक घी का दीपक प्रज्वलित करके वातावरण को पवित्र कर दीजिएगा। अब सबसे पहले श्री राम दरबार और हनुमान जी को नमन करें। हाथ जोड़कर संकल्प लें कि हे बजरंगबली, मैं अपने दुख और कष्ट आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। कृपा करके मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें। इसके बाद श्री राम जी के नाम की माला यानी कि 108 बार श्री राम जी के नाम का जाप करें। फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। जब आप इसमें
3 विकल्प चुन सकते हैं। 11 बार आपको पाठ करना है, 21 बार करना है या फिर 41 बार नॉन स्टॉप आपको पाठ करना है। बीच में आपको उठना नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लगातार पाठ करना है। अब आप अपने समय के हिसाब से देख लीजिए जितना आपके पास समय हो। अगर आपके पास कम समय है तो आप 11 बार पाठ कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय है, आप निकाल सकते हैं, इतनी देर बैठ सकते हैं, तो आप 41 बार भी कर सकते हैं। 11, 21, 41 इसमें से आपकी मर्ज़ी है आप कितने बार कर सकते हैं और कितनी देर तक आप ध्यान से, पूरे श्रद्धा से ध्यान लगा सकते हैं। गिनती का ध्यान रखने के लिए आपको 2 कटोरियाँ ले लेनी है। एक कटोरी में आप गिनती करके जितने आपको पाठ करने हैं उतने दाने निकाल सकते हैं। आप मखाने के निकाल सकते हैं, चने के निकाल सकते हैं, जिसके भी आपको लगे, ठीक है, चावल के भी दाने निकाल सकते हैं। आपको हर बार पाठ पूर्ण होने पर एक दाना दूसरी खाली कटोरी में डाल देना है। इससे आपकी गिनती पूर्ण हो जाएगी। जब संकल्प का निर्धारित पाठ पूरा हो जाए तो पुनः एक बार राम नाम की माला का जाप करें, यानी कि 108 बार राम नाम का जाप करें। हनुमान जी को प्रणाम करें, अपने सारे दुख और पीड़ा उनके चरणों में समर्पित कर दें। संकल्प पूर्ण करने का सर्वोत्तम तरीका एक छोटा सा हवन करना है। हवन कुंड में आम की लकड़ी, उपले या सूखी लकड़ियाँ रखें, उसमें घी और गूगल और चंदन और हवन सामग्री डालें और फिर ओम हनुमते नमः स्वाहा मंत्र का आप इस मंत्र के साथ में आहुति दे सकते हैं। जितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है उतनी ही संख्या में आहुति देना उत्तम होता है। इसके पश्चात दीप आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें और गंगा जल पीकर परिवारजनों को भी दें। हनुमान चालीसा पाठ का लाभ अत्यंत है। जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और भय समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जो हैं वो सारे दूर होते हैं। शरीर में एक नई शक्ति आती है। स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति भी होती है। शत्रु और बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। श्रद्धा और भक्ति और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में उत्साह बढ़ता है। ऊर्जा और दिव्य प्रकाश का संचार होता है। अंत में आपको निष्कर्ष यह है कि यदि आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, एक दिवस जो आप मैंने बताया, दिवस मतलब आपको अगर एक दिन का ये संकल्प जो है वो अगर आप पूर्ण रूप से पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। हनुमान जी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। आपके सारे दुख दर्द दूर होकर आपके जीवन में एक नई शुरुआत मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक दिवसीय संकल्प वास्तव में एक साधारण अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन परिवर्तन आपका जीवन पूरा परिवर्तन करके रख देगा। एक दिव्य साधन है ये। जब कोई साधक इसी श्रद्धा से करता है, पूरी विश्वास के साथ करता है, तो ये संकल्प आपके जीवन की गहराइयों में छुपे हुए जो भी दुख होते हैं ना, जो अवरोध होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं आपकी, उन सभी को नष्ट कर देता है। ये संकल्प केवल कष्टों से मुक्ति देने वाला ही नहीं है, बल्कि यह आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पण भी करता है, भक्ति भाव की ओर ले जाता है। तो ये दिव्य माध्यम है, इसको ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करने से एक दिवसीय आपने जो संकल्प लिया है उसको आप पूर्ण करिएगा। दीप प्रज्वलित वगैरह करके आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। रात का समय मैंने इसलिए बताया है 8 से 10 बजे का समय, क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा होती है वो 9 से 10 के बीच में ही होती है। तो आप 8 से 10 यानी कि उनकी जो रात में पूजा होती है जो सूर्यास्त के बाद में होती है, ठीक है, तो सूर्यास्त के बाद में हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और उस समय हनुमान जी आपकी पूर्ण बात सुनते हैं और वो आप पर कृपा ज़रूर बरसाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 8 से 10 के बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी रहती है। तो ये उपाय ज़रूर करिएगा और उपाय करने के बाद में आपको क्या अच्छे रिजल्ट मिले वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी एक हनुमान भक्त हैं तो आपका कोई भी अनुभव है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका अनुभव आपके नाम के साथ में हम ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।